फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकीसना ब्लॉग्स में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ टाटा अल्ट्रोज रेसर। जबकि अगर मैं इसका कंपैरिजन करने वाला मारुति फ्रॉन्क्स, और इन दोनों का अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो अल्ट्रोज का रेसर R2 मॉडल उठाया, वहीं अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूँ तो जेटा टर्बो मैनुअल पेट्रोल है। वही अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल पर नहीं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को देखना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लूं टाटा अल्ट्रोज रेसर में, आपको अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो टाटा अल्ट्रोज रेसर में आपको 3990 का इसका लेंथ मिलता है। वहीं अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ आपको 1755 मिलती है। वहीं अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट आपको 1523 देखने को मिलती है। अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस आपको 2501 आपको देखने को मिलता है टाटा अल्ट्रोज रेसर में। वहीं अगर मारुति फ्रॉन्क्स की बात करूं तो इसमें आपको 3995 की इसकी लेंथ मिलती है। अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ आपको 1765 की मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की तो हाइट आपको 1550 की देखने को मिलेगी। अगर वहीं मैं इसकी व्हील बेस की बात करूं तो व्हील बेस 2520 का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो फ्रॉन्क्स है वो थोड़ी सी लंबी भी है, चौड़ी भी है, ऊंची भी है, और तो और इसकी जो व्हील बेस है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं इसकी इंजन कंपैरिजन की बात करूं तो अल्ट्रोज रेसर में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं मारुति फ्रॉन्क्स में तो इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलता है। अगर मैं पावर की बात करूं तो अल्ट्रोज में आपको 120 पीएस की पावर मिलती है। वहीं अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो उसमें 100 पीएस की पावर देखने को मिलती है। अगर मैं वही टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क भी आपको अल्ट्रोज में 170 न्यूटन मीटर का मिलता है, जबकि अगर मैं बात करूं फ्रॉन्क्स में आपको 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूं, ट्रांसमिशन आपको अल्ट्रोज रेसर में 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, जबकि अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर मैं इसके थोड़े से कॉस्मेटिक फीचर्स की बात करूं तो आपको अल्ट्रोज में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो उसमें आपको 9 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। दोनों ही आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके में फीचर्स और लोडेड की बात करूं कि इसमें और ज्यादा क्या मिल जाता है, दो तो आपको अल्ट्रोज रेसर में आपको 8 स्पीकर सेटअप मिलता है, और तो वही अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो उसमें आपको 6 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो आपको अल्ट्रोज में आपको 7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि आपको फ्रॉन्क्स में एनालॉग देखने को मिलता है। दोनों में आपको ऑटो हेडलाइट और रेन सेंसिंग वाइपर आपको अल्ट्रोज में तो देखने को मिल जाता है, बट फ्रॉन्क्स में आपको देखने को ये फीचर नहीं मिलता। दोनों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको एक एडिशन और मिल जाता है, वेंटिलेट फ्रंट सीट, जबकि वो सिर्फ रेसर में रोज के ही वेरिएंट में मिलेगा, आपको फ्रॉन्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बात करूं हेड अप डिस्प्ले की तो यहाँ पे अल्ट्रोज पीछे रह जाती है, इसमें आपको अल्ट्रोज में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं क्रूज कंट्रोल की तो क्रूज कंट्रोल आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। सनरूफ की बात करूं तो सनरूफ सिर्फ अल्ट्रोज में ही देखने को मिलेगा, फ्रॉन्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं एयर बैग की बात करूं तो दोनों में सेफ्टी फीचर में एयर बैग जो है वो 6 दिए गए। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा आपको दोनों में तो देखने को मिलता है, बट अल्ट्रोज में आपको ब्लाइंड मॉनिटरिंग स्पॉट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है कॉर्नरिंग कटिंग के लिए। अगर मैं दोनों में बात करूं तो रियल पार्किंग कैमरा और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर जो है वो सिमिलर मिलते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस पॉइंट की बात करूं तो प्राइस आपको अल्ट्रोज रेसर में एक्स शोरूम 10.49 लाख रुपए मिल जाता है, ये वाला मॉडल। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं तो फ्रॉन्क्स में आपको 10.55 लाख रुपीस का मिलता है, जबकि आप देख रहे होंगे 6000 रुपए के आसपास कम देने पे आपको अल्ट्रोज में काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो। इसकी डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते हो तो फटाफट से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नहीं हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।